हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर, जो आपका 13 अप्रैल को लगभग होने वाला है। ठीक है, अलग अलग ज़िलों में क्या पता अलग अलग डेट हो सकती है। वैसे अर्धवार्षिक 13 अप्रैल को ही स्टार्ट हैं। क्लास 9th की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लास 9th राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए ऐसा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर रहने वाला है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार आपको ये प्रश्न करने हैं आपको बता दिया है। 3 घंटा 15 मिनट आपका पेपर होगा। 100 नंबर आएंगे, टोटल 100 नंबर का मार्क्स होगा। उसमें से चलिए देखते हैं आप कितना मार्क्स ले पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट पेपर जैसे हिंदी के हो गए, मैथ के हो गए, विज्ञान के हो गए, जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं ये। ठीक है, और जो भी आगे वीडियो आने वाली है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले देखो आपके सेक्शन आएंगे। सेक्शन 4 प्रकार के आपके, ग्रामर बहुत आएंगे। ग्रामर भी होता है आपका, और ऐसे का भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें मान लो आपको निबंध लिखना होता है, राइटिंग बोलते हैं जिससे। ठीक है, राइटिंग हो गया, ग्रामर हो गया, एक पैसेज का हो गया, और जो एक सेक्शन आएगा, यानी कि 4 सेक्शन आएंगे आपके। सेक्शन ए आने वाला है, वो तो आएगा पैसेज के लिए। ठीक है, उसमें क्या आए, उसमें क्या आने वाले हैं, उसमें आने वाले पैसेज। बी, उसमें आपकी राइटिंग आने वाली है, राइटिंग यानी कि लेखन आने वाले हैं। ठीक है, सी में आपके आने वाला है ग्रामर। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ये इस प्रकार टेंस आने वाले हैं। और जो आपका डी ऑप्शन बचा, तो आपकी जो 2 बुक है ना, उन 2 बुक में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रश्न को देख लीजिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले और भी पेपर हैं, वो उनके जो और भी प्रकार हैं पेपरों के, वो आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको देखो पैसेज, बहुत आराम से केयरफुली पैसेज पढ़ना है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री बिकॉज दे आर ए कंट्री वेल्थ। ठीक है, इसका मैं अर्थ आपको बताने वाला हूँ, पूरा अर्थ बता दूंगा। देयर आर नंबर्स, ठीक है, numerous advantage of having green forest. They give us rain, prevent floods, and give as a number of valuable products. We get timber for building your house, wood for furniture, ठीक है, fuel for cooking food. Beside these we get many other useful products from them. ठीक है, they are honey, wax, gum, herbal, lake and dyes. तो थिंक ऑफ पेपर मिल से पेपर भी बनाए जाते हैं। कैन दे प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड, द इंडस्ट्रीज ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, फिर फॉरेस्ट एड टू द ब्यूटी ऑफ ए कंट्री एंड प्रोवाइड शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, टर्निंग वाज द गिव कवर टू एनिमल। तो देखो, ये आपका एक फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है। फॉरेस्ट को हरा सोना कहते हैं। हरा क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग पत्तियाँ हरा होती है, तो वो जो जंगल होता है, जंगल को हरा सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या है कि पत्तियाँ हरी होती है और उनमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ इसी के कारण आपके यहाँ पर बारिशें होती हैं। ठीक है, और आपकी जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपने लकड़ी हो गई, गोंद हो गया, तेल हो गया, कागज़ बनाने वाले जो छाल हैं, ठीक है, वो हो गए। तो यहाँ पर ये सभी आपके बस इसी के बारे में दिया हो, तो आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इन प्रश्नों में बहुत मेहनत करनी है। आप इस वीडियो को रोक कर, यानी कि पॉज कर कर आप इस पैराग्राफ को लिख ले, कॉपी में अलग से पैराग्राफ लिख ले। लिखने के बाद फिर आपको ये देखो, ये मैंने जो आपके 2 सेकंड या 5 सेकंड, आप इसको सिर्फ रोक सकते हो बीच में, यूट्यूब पर आप रोक सकते हो। ठीक है, रोकने के बाद फिर आपको ये प्रश्न है, जो ये देखो, वाई आर द फॉरेस्ट कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड। भाई ग्रीन गोल्ड क्यों कहते हैं इसको, इसको ग्रीन गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर ए कंट्री वेल्थ, यानी कंट्री के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, इसी प्रकार नेम ओनली 5 प्रोडक्ट्स, जैसे कि वुड, ठीक है, सिल्क, और जो भी पेपर आप, मतलब गोंद भी हो गया, ऑयल भी हो गया, जो भी प्राप्त करते हैं वो आपको नाम लिखने हैं। वाट इंपॉर्टेंट वर्क टू ट्रीज ड्यूरिंग वार्स। ठीक है, ये ड्यूरिंग वार्स है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है भाई इनका, ट्रीज का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखो ड्यूरिंग वार्स दिया हुआ है।
यानी कि आपके सबसे पहले देखो हेल्पफुल करती है रिड्यूसिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन में बहुत लेवल करती है, ये ध्यान रखना। फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, ये कहना चाहता है यानी कि वो जो जंगल है वो किसके साथ में लगभग युद्ध करता है, यानी कि वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं होने देता है, यानी कि जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसमें मेंटेन रखता है। ठीक है, ये आपके बारे में पूछ रहा है, बस इसमें इन्हीं के बारे में पूछा गया है। हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर वाइल्ड, तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए कैसे है भाई, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ऐसे है क्योंकि ये क्या है कि जो एनिमल्स को शेल्टर यानी कि आश्रय, यानी कि जैसे चिड़ियाओं का घोंसला होता है वो पेड़ पौधों पर होता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी जो पक्षी है, पशु है, जानवर हैं, जो भी बंदर है, भालू है, भालू के लिए भाई यहाँ पर शहद होते हैं, तो वो शहद को खाता है आराम से। ठीक है, पेड़ पर लगते हैं शहद तो। और नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भाई, ग्रीन गोल्ड है ये सिंबॉलिक इन द पैसेज, भाई ये किस चीज़ के लिए दर्शाया गया है सिंबॉलिक, ये क्या है, ऐसा क्या बताना चाहता है भाई, ये बताना चाहता है जो प्रकृति की खूबसूरती है वो बिल्कुल इन पेड़ पौधों में ही है। ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के जो अकॉर्डिंग है, फॉरेस्ट के कारण इसे ग्रीन गोल्ड सिंबॉलिक नाम दिया गया है। ठीक है, इस पैसेज में क्यों दिया गया है आप बता सकते हो भाई, पत्तियां हरी होती हैं लगभग, उसके कारण उनको हरा कहा गया है। ठीक है, व्हाट डू फॉरेस्ट प्रिवेंट, ये आप सब कर लोगे। कैन वी प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये भी आपको हो जाएगा। फिर आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर आर्टिफिशियल सिल्क, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो आपका पेपर है उसमें पहले मैंने आपको कहा था पैराग्राफ है वो आप पैराग्राफ है ना, उसको आप किताब में छाप लीजिए, फिर उसके बाद में इन प्रश्नों को लिखना है। इन प्रश्नों को लिखने के बाद में जो मैंने आपको उत्तर बताए हैं और उसमें से उत्तर आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्रोवाइड क्या कराती है भाई, प्रोवाइड देना यानी गिव। ठीक है, मैनी मतलब आदर्श जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये बहुत सारी, मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। और नेक्स्ट पैसेज है, ये दूसरा सवाल है, इसमें नेक्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली गिविंग बिलो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ह्यूमन काइंड हेल ऑलवेज, इसमें आप वीडियो को पॉज कर ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, बिल्कुल पैराग्राफ को लिख लेना है, कहीं पर भी गलती मत करना। ये मैंने आपके लिए पैराग्राफ है, ये बिल्कुल 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए आपको रखा हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसके बाद में आपके जो प्रश्न है, प्रश्न ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है भाई। व्हाट हैज़ ह्यूमन काइंड ऑलवेज सर्च, फिर व्हाट इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ, व्हाट डिड द ऑदर सी द लिबियन डेजर्ट, ये सब कुछ बिल्कुल ये मेंटेन है। तो इट्स एनिसेंट सिविलाइजेशन टू व्हाट डज द वर्ड इट्स हेयर रेफर टू। ठीक है, इसी प्रकार ये आपके जो प्रश्न है ये आ चुका है। स्टडी रॉक सॉयल मेकअप द अर्थ, फिर द कंडीशन ऑफ लिविंग फॉर एवर, भाई रॉक से चट्टाने सॉयल हैं उनका मेकअप कौन करती है पृथ्वी पर, तो भाई वो पेड़ पौधे हो गए उसमें। ठीक है, जिस प्रकार काइंड। अब देखो आपका जो सेकंड सेक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था राइटिंग आने वाले, राइटिंग का मतलब निबंध लेखन, जैसे कि निबंध लेखन का मतलब क्या हो गया आपके राइटिंग में, जैसे आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें एक एप्लीकेशन दी हुई है, पूजा लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल चंदावल नगर, राइट ए लेटर योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो ये आपके कुछ पॉइंट लिखने हैं आपको, ये एप्लीकेशन जो भी है उसमें लिखना है। लेटर लिखना है तो लेटर में आपको ये 2-4 लाइनें लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद में यदि आप लेटर नहीं लिखना चाहते तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, कौन सी, टीसी की, इसे बोलते हैं टीसी की एप्लीकेशन। कौन सी बोलनी पड़ेगी भाई, टीसी की एप्लीकेशन बोलनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस राइट ए स्पीच इन 60 से 80 वर्ड्स ऑन टेलीविजन फॉर ए सेमिनार विच यू आर गोइंग टू अटेंड, तो टेलीविज़न जो भी आपके मान लीजिए खालिस्तान है, इन खालिस्तानों में आपको कुछ 60-80 वर्ड्स लिखने हैं, जिससे आपका ये जो पैराग्राफ है ये पूरा हो जाए। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपके पास में सेकंड पैराग्राफ होगा, इसमें भी आपको सेम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि भाई होमवर्क शुड बी एबलिश्ड मतलब फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश्ड करना, होमवर्क को कम्प्लीटली फिनिश करना। फिर आपके पास में देखो यहाँ पर एक चीज़ आने वाली है भाई, पेशेंट के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पर हैज़ बीन अनवेल फॉर सम टाइम बिकॉज हिज डॉक्टर राइट ए, डायलॉग लिख लें आप लोग, डायलॉग लिखने हैं, यानी कि पेशेंट कह रहा है गुड मॉर्निंग डॉक्टर, तो डॉक्टर गुड मॉर्निंग व्हाट इज योर ट्रबल। ठीक है, फिर पेशेंट कह सर आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, तो डॉक्टर फिर आप बता सकते हो कि भाई डॉक्टर पैरासीटामोल है वो आप दे सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 2-4 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है,
इसके बाद में यदि आप वो नहीं लिखना चाहते तो ये देखो और में दिया हुआ है, आप ये लिख सकते हो। एप्लीकेशन है ये थ्रस्टी बी यानी गोज टू पॉन्ड फाइल्स इन, ठीक है। ये आप स्टोरी पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आपको देखो यहाँ पर ये जो फॉरम्स हैं यानी कि टेंसेज हैं, वो टेंसेज आपके आगे। तो मैंने कहा आप ये टेंस है ये आपकी किताब में मिल जाएंगे, तो आप इनको ढूंढ लेना। आप ढूंढ कर पढ़ोगे तो क्या पता आपके पास और थोड़ी नॉलेज आ जाए, ठीक है। तो आप इन सबको याद कर लेना ये चारों, ठीक है। और नेक्स्ट आप प्रीपोजिशन पर चलते हैं। तो प्रीपोजिशन तो नहीं है शायद, ये मॉडल है। तो इन मॉडल है, मॉडल में आपको ये भरने हैं, ठीक है। बिल्कुल ये 4 हैं। अब देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मॉडल में आपको भरने हैं। तो बिल्कुल ये मॉडल आप याद करके रखना, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट, फिर इनको भी आपको याद करके रखना है। वर्ब भरना है, इसमें कौन सी वर्ब आने वाली है, एज आने वाला है, हैव आने वाला है, या इज एम आर जो भी आने वाला है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, ये आपकी किताब में होंगे, ठीक है। ये आपकी किताब में देख लेना। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं आपको बताने लग गया तो, ठीक है। आप इस वीडियो को रोक कर, यानी कि आप यूट्यूब पर तो हो ही, आप इस वीडियो को रोक कर आराम से इनको कॉपी में उतार कर आप देख सकते हो आपके हाथ की स्पीड कितनी तेज़ है कितनी कम है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप अपोजिट वर्ड्स यानी कि पुनिश, पनिश का क्या होगा भाई, पुनिश तो नहीं, पनिश है, पनिश मतलब सजा देना, ठीक है। पॉसिबल असंभव, इम्पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल क्या होता है भाई, संभव असंभव, फिर उसका आप लिख सकते हो भाई इम्पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल हो गया, संभव है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 2 वर्ड और हैं, इसमें आपको क्या लिखना है, इनके सिनोनिम्स लिखने, पॉपुलर के और ठीक है, फॉर्च्यून के। फिर इसके बाद में आपको करना कुछ नहीं, इसके बाद में आपको सेंटेंस लिखना है। जो अंडरलाइन सेंटेंस है इनके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच है ये, क्या चीज़ है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर टेंस दिया हुआ भाई, ए पर्सन हु इज़ ए ट्रैवलिंग, उसे क्या बोलते हैं भाई, ट्रैवलर्स, ठीक है। दी सन ऑफ द किंग यानी कि जो राजा का बेटा होता है उसको भाई क्या बोलते हो, जैसे रानी राजकुमारी होती है, बेटी होती है, उसको राजकुमारी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपके जो किंग का बेटा होगा बिल्कुल उसको क्या बोला है, राजकुमार, राजकुमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। वो आप लिख लेना इसमें। इसमें आपके पास फिर सेक्शन डी आने वाला है। सेक्शन डी में आपके ये देखो, ये जो स्टांजा रेफरेंस है ये आपके आ चुके हैं, ये आप लिख लेना बिल्कुल भी। ये प्रश्न आप देख लेना, इकोलॉजी सजेस्टेड, ये वीडियो को आप रोक कर इन प्रश्नों को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपके प्रश्न है, जैसे देखो 2 प्रश्न इसमें से लिखने हैं, द लास्ट लीफ, द लॉस्ट चाइल्ड, द पोस्ट मास्टर, इस प्रकार आपके ये प्रश्न लिख लेना है, ठीक है। इनके उत्तर भी लिख लेना है, अपनी किताब में से इनको छाप लो। बिल्कुल, आपके लिए धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।